तो बच्चों आज जो है क्लास 10th का मैथ्स डॉक्टर मनोहरे का अध्याय 8 जो है त्रिकोणमिति बहुत ही आसान भाषा में इस चैनल पर मिलेगा। तो देखिए जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है फार्मूला इस प्रकार से जो है फार्मूला निकलता है और जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, जो 10 नंबरों का आता है। तो पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो फार्मूले में जो होता है आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मुख्यतः, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनका पहले जो है हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। देखिए जो साइन पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो साइन थीटा होता है, दूसरा होता है आपका कास थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा और उसके बाद जो है काट थीटा और उसके बाद होता है सेक थीटा और लास्ट में आपका होता है कोसेक थीटा। इसमें हम लोग जो है फार्मूला निकालेंगे। ये आपका जो है क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है सबसे बड़ा कोण जो होता है 90 अंश का होना चाहिए और बाकी जो है आपका क्या होता है 45 अंश का जो होना चाहिए समकोण त्रिभुज में। और त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो क्षैतिज मतलब हार्जेंटल जो है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार। और जो परपेंडिकुलर है लंबवत, इसको हम लोग जो है लंब कहेंगे। और जो सबसे लंबी भुजा है इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, कर्ण, ठीक है। 60 में इसको हम लोग जो है ए से मानेंगे, इसको जो है एल से मानेंगे, लंब है, और कर्ण को जो है के से मानेंगे, ठीक है। साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो आपका जो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। काट में जो होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, ये आधार हो जाएगा बटे कर्ण। टेन में आपका जो है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। काट जो है अब इसका उल्टा चलेगा, आधार बटे क्या होता है, लंब। और सेक जो है काट का उल्टा होता है, तो आपका जो होगा सेक का जो है आधार बटे कर्ण है, तो इसका जो है आपका कर्ण बटे आधार हो जाए, कर्ण बटे आधार। उसके बाद जो है कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये आपका जो है लंब बटे कर्ण है, तो ऊपर चला जाएगा ये कर्ण बटे आपका क्या हो जाएगा, लंब, ठीक। अगर जो है इसको 60 में फार्मूले को जो है 60 में याद करना है तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे लाल बटे कक्का। पहला जो होता है वह लंब बटे कर्ण आपका जो है साइन में होता है, दूसरा वाला आधार बटे कर्ण है, ये आपका जो है काट में होता है, और तीसरा जो आपका अनुपात बनेगा वो आपका क्या है, लंब बटे आधार होगा, तो लंब बटे आधार होगा, हाँ। उसके बाद जो है ठीक हम लोग जो इसके विपरीत चलेंगे, उल्टा काट है तो काट का जो इधर चलेंगे आधार बटे लंब। उसके बाद सेक है, सेक को जो है कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक को जो है हम लोग कर्ण बटे लंब कहेंगे, ठीक है। 60 में अगर लिखना चाहिए तो लिख लो, एल से होगा, एक के से होगा, आधार को ए से, कर्ण को के से, और लंब को आपका जो है एल से, और आधार को जो है ए से, और आधार को जो है यहाँ ए से, और इसको जो है एल से, और कर्ण जो है के से, और आधार को जो है ए से, और इसको जो है कर्ण मतलब के और लंब मतलब एल। ये आपका फार्मूला है। तो पहले जो है आपका फार्मूला जो साइन होता है, साइन का ठीक उल्टा आपका क्या होता है, 1 कोसेक। साइन का उल्टा 1 कोसेक, और कोसेक का आपका जो हो जाएगा क्या होगा, 1 साइन। अब कास का 1 सेक होता है, और सेक का होता है 1 कास। टेन का 1 काट होता है, और काट का जो है 1/10।
ठीक है। अगर इसका फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए आप लोग, यहाँ साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। इसका यूज कहाँ आएगा? इसका साइन थीटा 1 कोसेक का यूज, जैसे जो है मान लीजिए अनुपात दे दिया आपका साइन, हाँ साइन में, तो उसमें जो है आपका कोसेक का मान जैसे जो होगा तुम्हारा, जैसे पलटना है डायरेक्ट साइन का मान है तो पलट देंगे कोसेक का मान आ जाएगा, हाँ। और अगर कोसेक का निकालना हो तो यहाँ चला जाएगा, साइन यहाँ चला जाएगा, यहाँ कोसेक थीटा बराबर 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, ये पहले का फार्मूला है। उसके बाद दूसरा का जो कास है, यहाँ कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा किसके, 1 सेक के, यहाँ हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक यहाँ चला जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कितना, कास थीटा। अगर इसका निकालना है टैन का, तो यहाँ हो जाएगा, ये इसका हो गया, टैन का निकालेंगे तो टैन थीटा बराबर इसका क्या होता है उल्टा 1 काट, 1 काट थीटा, अब काट यहाँ जाएगा थीटा बराबर, तो आपका हो जाएगा 1 टैन थीटा। ये तीनों जो है फार्मूला इसी से निकले हैं। साइन का जो है अपोजिट हो जाएगा 1 कोसेक, और कोसेक का अपोजिट हो जाएगा 1 साइन, कास का अपोजिट हो जाएगा 1 सेक, और सेक का अपोजिट हो जाएगा 1 कास, टैन का जो है अपोजिट हो जाएगा 1 काट, और काट का अपोजिट 1 टैन। ठीक है, 3 फार्मूले जो है आपके मुख्य रहेंगे, उसके बाद जो उसका जो है विपरीत चलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज जो है 8.1 का चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज ABC त्रिभुज लेना है हमें, ABC बनाना है, जिसमें कोण भी जो है 90 अंश रखना है, मतलब कि समकोण पर रखना है। और यहाँ AB का जो है मान दे दिया है दूरी 5 सेंटीमीटर, BC का जो है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें साइन ए, कास ए और टैन ए का मान निकालना होगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे क्या, त्रिभुज, और वो भी जो है समकोण त्रिभुज, और समकोण पर जो है आपका जो है ABC त्रिभुज दिया गया है ABC। तो हमें जो है पहले क्या करना है, मतलब कि कोण जो है 90 अंश दिया है, तो उस कोण को जो है हम लोग क्या करेंगे, समकोण पर ही रखेंगे। ठीक है, तो समकोण आपका 90 डिग्री यही है, तो हमेशा जो है जो कोण दिया रहेगा उसी पर आपको जो है वो अक्षर रखना है। तो B जो है समकोण दिया है, तो समकोण पर हम लोग क्या रखेंगे, अक्षर B 90 अंश, जो 90 अंश बना है। हाँ, तो देखो ये आपका क्षैतिज वाला है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल वाला ना, दोनों के बीच का जो है 90 अंश कोण है, तो ये आपका जो है समकोण बनेगा। ठीक, तो इसमें जो है B आपका जो है समकोण पर होगा। अब बाकी इधर जो है आप लोग A लिख लीजिए, यहाँ C लिख लीजिए, तो इसका जो है नाम ABC जो है बन गया। त्रिभुज ABC था, तो ABC हम लोग त्रिभुज कर दिए, और समकोण पर कहा था कोण 90, कोण जो है B जो है क्या है 90 अंश है, तो कोण 90 अंश पर हम लोग जो है B रख दिए। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि AB बराबर 5 सेमी, AB की दूरी है वो आपका 5 सेमी दिया है, तो यहाँ पर 5 सेमी रखेंगे हम लोग। ठीक, और BC की जो दूरी है वो आपका जो है कितना है, BC की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग 12 सेंटीमीटर रखेंगे, 12 सेंटीमीटर रख दिए। और आपका जो है इसमें देखिए जो है आपका लंब मिल गया है, आधार मिल गया है, लेकिन कड़ का मान जो है नहीं दिया है। तो कड़ का मान जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x रखेंगे, क्या रखेंगे, x मान लेंगे। इसी पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग जो है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है आप लोग कक्षा 8वीं में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है, फार्मूला जो होता है कर्ण का वर्ग होता है बराबर यहाँ पर लंब का वर्ग होता है, और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग ये होता है। तो हम लोग जो है रखेंगे कर्ण जो होता है हमेशा जो है क्या है, सबसे लंबी भुजा जो होता है कर्ण होता है, तो सबसे लंबी भुजा जो है आपका यक्ष माना गया है, तो यहाँ पर यक्ष हो जाएगा, यक्ष का वर्ग हो गया बराबर यहाँ पर जो है क्या दिया है, लंब आपका जो है लंब यही है जो परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर हम लोग जो है 12 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आधार दिया है, आधार आपका 5 सेंटीमीटर दिया है AB का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, फार्मूले में इसको हल करिए, इसका वर्क करेंगे तो आपका जो होगा, इसका वर्क करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्क करेंगे तो 12 बराबर में कितना 108
44 हो जाएगा। अब 5 का ओवर करेंगे, 5 पचे कितना होगा 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बीच में प्लस है तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बराबर जोड़ेंगे 5 4 कितना होगा 9, और दहाई अंक जोड़ेंगे 4 2 कितना 6, और एक आपका ये है, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब बराबर एक का वर्ग है 13 का वर्ग है मतलब 13 का, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो आपका जो होगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर आपका एक्स का मान आ गया, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है साइन ए का मान, कास ए का मान और टैन ए का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे। साइन आपका कोण कितना है ए, सभी मान जो है आपका जो है इसी कोण पर निर्भर करता है। जिस कोण का निकालेंगे उसके सामने हमेशा जो है लंब मानेंगे हम लोग। अगर कोण ए का निकालना है, कोण ए के सामने ए लंब हो जाएगा। अगर कोण सी का निकालने हैं तो कोण सी के सामने ए लंब हो जाएगा, ए आधार बन जाएगा, ए लंब हो जाएगा। अगर इसका निकालेंगे ए का, ए लंब हो जाएगा, ए आधार बन जाएगा। हमेशा जो है परिवर्तन होता है, लंब व आधार परिवर्तन होते रहते हैं, और जबकि जो है कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है, ठीक है। यहाँ साइन थीटा बराबर, या साइन यहाँ कोण ए का निकालना है, साइन बराबर होता है आपका फार्मूला लिखी था ना, यहाँ लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में आपका पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो साइन का था, तो साइन में जो होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, यहाँ पर लंब हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब आपका जो है कोण ए के सामने आपका क्या है, ये लंब है। कोण ए का निकालने हैं तो कोण ए के सामने क्या होगा लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंब आपका जो है 12, और कर्ण हमेशा जो है लंबी भुजा आपका 13 है तो 13 रहेगा। उसके बाद कास का निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास ए बराबर, उसी कोण का निकालना है। कास में देखो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो देखो कोण ए का ही निकालना है, ए के सामने लंब होगा, ये आधार ये है तो लंबी भुजा कर्ण है, तो हमें आधार चाहिए, आधार आपका 5 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका जो है कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आपका जो है कास ए का मान जो है 5/13 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा है आपका टैन ए, यहाँ लिखेंगे टैन ए बराबर, टैन का जो होता है क्या होता है लंब बटे आधार। पहला साइन का होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा जो है आधार बटे कर्ण कास का होता है, और तीसरा जो है आपका लंब बटे आधार टैन का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लंब बटे आधार करेंगे, तो रख लो। कोण उसी का निकालना है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, आपका लंब आपका 12 है तो 12 होगा, और यहाँ पर जो है आधार पे 5 है तो क्या होगा 5, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जो है क्या करते हैं सभी का जो है मान निकालते जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपका कि त्रिभुज जो है आपका ABC ये लेना है, हाँ, और हमें जो है समकोण पर क्या रखना है। अगर समकोण दिया है 90 डिग्री तो आपका जो है वो रहेगा ही, अगर समकोण भी लिख दिया तो भी आपका जो है 90 डिग्री पर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC में कोण भी जो है क्या है समकोण है, समकोण माने 90 डिग्री है, तो हमें जो है समकोण 90 डिग्री पर ही भी रखना है। और भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, और एक भुजा की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, और जबकि जो है CA बराबर जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन ए का मान निकालना है, टैन ए का निकालना है, काट सी का निकालना है, और काट सी का निकालना है, ठीक है। तो पहले जो है क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे। ये कोण जो है आपका समकोण है, तो समकोण आपका कह रहा है कि बी जो है समकोण है, तो हमें जो है बी अक्षर ही जो है बी अक्षर ही समकोण पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ सी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ सी ले लीजिए, यहाँ ए लीजिए, चाहे ए यहाँ ले लीजिए, सी लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए इसमें जो है सभी का मान दे दिया है, भुजा AB का मान 4 दे दिया, तो AB की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर ये दे दिया है। उसके बाद जो है BC का मान भी 3 सेंटीमीटर दिया है, तो BC की दूरी जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे दिया है, और CA का भी दे दिया है, CA माने कर्ण का मान भी जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो निकालना। हाँ, हमें जो है लंब भी दिया है, आधार भी दिया है, कर्ण भी दिया है, ठीक है। किसी का मान निकालना नहीं है, तो हमें जो है डायरेक्ट क्या करना है साइन ए, टैन ए, काट सी और काट सी का जो है मान निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन ए का मान निकालेंगे, ठीक है। तो साइन ए बराबर, साइन में पहला हमने बताया था साइन का जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण होता है, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो देखो हमें कोण ए का निकालना है, कोण ए जिस कोण का निकालेंगे उसके सामने हमेशा लंब रहेगा, ठीक है।
उसके बाद ये आधार बन जाएगा, ये कड़, कड़ हमेशा वही रहता है, कभी नहीं बदलता। अगर कोण सी का निकालेंगे तो कोण की सी के सामने ए लंब हो जाएगा, ए आधार बन जाएगा, ठीक है। और कड़ हमेशा वही रहेगा, नो चेंज, ठीक है। यहाँ साइन ए बराबर आपका जो होता है लंब बटे कड़ होता है फार्मूला, तो आपका जो है कोण ए के सामने लंब यही है 3 करेंगे और बटा कड़, कड़ आपका कितना 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 करेंगे। ये साइन ए का मान निकला। उसके बाद देखिए हमें जो है टैन ए का निकालना है, तो टैन ए, और टैन जो होता है वो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये कात का हो गया, टैन का ये आपका जो है लंब बटे आधार है, तो यहाँ पर लंब बटे क्या रखेंगे, आधार। और कोण ए का निकालना है, तो लंब जो है ए के सामने यही है 3 है, आधार आपका 4 है, ये आपका 3/4 टैन का मान आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है कात सी दिया है, इसमें जो है कोण क्या है, बदल दिया है, फार्मूला तो वही रहेगा, कात का जो होता है क्या होता है, आधार बटे कड़, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कड़, लेकिन कोण किसका निकालना है, सी का, हमें कोण सी का निकालना है, तो कोण सी के सामने ए आपका लंब हो जाएगा, ए आपका आधार बन जाएगा। जिस कोण का निकालना हो उसके सामने हमेशा जो है आपको लंब मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है लंब ए बन गया, आधार तुम्हारा कौन सा होगा, ए, यहाँ 3 आधार हो जाएगा, और कड़ जो है नहीं चेंज होता, वही रहेगा। हाँ, कोण सी है, सी का कोण जो है, कोण सी के सामने हम लोग जो है जिसका कोण का निकालेंगे उसके सामने लंब रहेगा, और बाकी बगल में क्या होगा, वो आधार बन जाएगा, और कड़ जो है कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। तो आपका जो है कात में आधार बटे कड़ होता है, तो आधार जो है आपका क्या हो जाएगा 3, ये कोण के सामने लंब हो गया, ये आधार होगा, तो आधार तुम्हारा ये होगा, और कड़ तुम्हारा 5 सेंटीमीटर था, 5। और लास्ट वाले देखिए आपका जो है का दिया है काट सी, मतलब कि चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है, और चौथा में हमने बताया था 3 जो है ये आपका होगा साइन का, काट का, टैन का, और टैन के बाद काट आता है, तो हम लोग उल्टा चलेंगे, काट का जो है आधार बटे लंब, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब ना। अब किस कोण का निकालना है, सी का, तो सी का कोण का निकालना है, तो इसके सामने लंब ये है, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, तो हमें आधार चाहिए, आधार तुम्हारा 3 है, और लंब आपका कितना है, 4 है, ये आपके जो है चारों मान जो है आ गए, ठीक है, करना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज दिया है PQR, मतलब हमें जो है क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर जो है त्रिभुज हो जाएगा, और जिसमें जो है कह रहा है कोण P समकोण है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। अगर समकोण लिख दिया तो आपको जो है बिंदु वही रखना है, आपको P यहीं पर रखना है, समकोण, चाहे समकोण मतलब P बराबर 90 अंश दे दे, और चाहे डायरेक्ट समकोण लिख दे, तो हमेशा जो है 90 अंश पर ही वो मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है PQ, यहाँ P है, जब P हो गया तो यहाँ पर आप लोग चाहे Q मान लीजिए, यहाँ R मान लो, ठीक है, और चाहे AR यहाँ मान लो, Q यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें दे दिया है कि PQ बराबर √3, PQ इनके बीच की दूरी जो है दे दिया है √3। उसके बाद PR दिया है, PR बराबर जो है आपका 1 दिया है, ठीक है। और उसके बाद QR भी दे दिया है, QR की दूरी जो कड़ है आपका जो है कितना दे दिया है 2। तो हमें साइन Q का मान निकालना है, कास Q का, टैन R का, साइन R का, ठीक है। तो माने कि अच्छा जो है यहाँ पर Q का कोण का निकालना है, इसका भी Q का कोण निकालना है, इसका R कोण का निकालना है, इसका R कोण का निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन Q का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन Q बराबर, अब जिसका कोण है Q है कोण, उसके सामने हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, ठीक है। और उसके जो है जो सटा हुआ है उसका जो है क्या होगा, आधार हो जाएगा, और बाकी कड़ जो है सबसे लंबी भुजा हो गई करता है, ठीक है। यहाँ साइन है, साइन का जो फार्मूला होता है आपका पहला है, तो ये पहला आपका जो है पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ही होता है, तो आपका लंब बटे क्या हो जाएगा, कड़। तो लंब आपका जो है इसमें देखिए किस अक्षर का निकालना है, Q का, Q कोण का निकालना है, तो Q कोण के सामने ए आपका जो है इसके सीध में ठीक लंब होता है, और ये जो बगल में सटा हुआ है आपका आधार हो जाएगा, कड़े रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंब, तो Q के सामने आपका जो यही है, तो लंब आपका जो है 1 हो जाएगा, कड़ आपका जो है सबसे लंबी भुजा 2 है, तो यहाँ पर 2 है। ये आ गया आपका साइन Q का मान 1/2, ठीक है। उसके बाद हमें कास Q का चाहिए, कास Q का मान, कास का जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो आधार बटे कड़ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कड़ ना। तो अक्षर उसी का निकालना है हमें, कोण Q का ही, इसके सामने लंबे है, ये आधार है, ये कड़ हो जाएगा, तो आपका आधार ये √3 है, और बटे कड़ कितना है 2,
इसका जो है आधार तुम्हारा कड़ कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद tan r का निकालना है हमें, tan r का tan में है, tan जो है आपका त्रिकोणमिति अनुपात का तीसरा वाला है। इसका जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार। लेकिन हमें जो है किसका निकालना है, अक्षर r का, r कोण का। तो r कोण जो है ये है, r कोण के सामने a लंब हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा ना। कोण r का निकालने हैं तो कोण r के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। तो हमें जो है ये आपका जो है बन जाएगा इसके लिए क्या, लंब। तो लंब आपका जो है कितना हो जाएगा, √3। आधार, आधार आपका 1 ना, 1 का नीचे कोई मान नहीं, तो आपका जो है √3 ही दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है निकालना है आपका साइन r का, साइन r का। हमें साइन का ही मान निकालना है, लेकिन इसमें क्यू का निकाले थे, इसमें क्या निकालेंगे, r कोण का। ठीक है, तो कोण r तुम्हारा यही है, इसके सामने आपका जो है यहाँ लंब हो जाएगा। साइन में फार्मूला क्या होता है, साइन का आपका यही होगा, पहला वाला लंब बटे कण। लेकिन कोण किसका निकाल रहे हैं, r का। तो कोण r के सामने ये लंब हो जाएगा, तो आपका √3 और बटे कण, कण आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आपका जो है साइन का मान, क्यू का मान 1/2, कास क्यू का मान √3/2, tan r का मान √3 और साइन r का मान √3/2। ठीक है।